आपदा मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। धन सिंह रावत ने कहा है कि ऐप के जरिए पता चलेगा कि बारिश और आपदा का क्या हाल है और कहां पर आपदा आने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा मंत्री धन सिंह रावत का बयान आपको बता रहे हैं। ऐप के जरिए पता चलेगा बारिश और आपदा का हाल। आईआईटी रुड़की और अनुसंधान संस्थान ने मिलकर एक ऐप बनाई है। आपदा की जानकारी मिलने पर पहले ही टीमें तैनात हो जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी। और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, उत्तराखंड में यात्रा करना मुश्किल हो गया है लोगों को, क्योंकि लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से 4 नेशनल हाईवे प्रभावित हुए। इसके अलावा नेशनल हाईवे के अलावा 288 सड़कें ऐसी हैं जो भूस्खलन के चलते बंद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से दवा पहुंचाई जा रही है। भूस्खलन की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश और भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ गई हैं वो इस बड़ी खबर के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 4 नेशनल हाईवे बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रभावित हैं। उसके अलावा 288 सड़कें ऐसी हैं जो बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद हैं। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से दवाई पहुंचाई जा रही है, लोगों को मदद दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं, देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, उत्तराखंड में मानसून के आया आफत आ गई। लगातार बारिश और भूस्खलन से जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे, लेकिन अभी भी 4 नेशनल हाईवे और 288 सड़कें बंद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी कल अगर जो हवाई सर्वे किया और यही बात कही कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सड़कों को खोला जाए, लेकिन कितनी मुश्किलें, ये कितना चुनौती भरा काम लगता है और कितनी मुश्किलें लोगों की और अधिकारियों की इसमें सामने आने वाली हैं। बिल्कुल कौशल, देखिए लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन का सिलसिला जारी है, और यही वजह कि 4 राजमार्ग और 288 सड़कें पूरे प्रदेश की पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुकी है, जिनको खोलने का प्रयास जारी है। और ये भी एक अपील की जा रही है राज्य सरकार की ओर से कि कम से कम लोग यात्रा करें, अपने जो सफ़र है वो कम से कम करें, क्योंकि ऊपरी पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, देखा, और जिसमें 4 राजमार्ग हैं, 288 सड़कें हैं, जिनको खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। और डीएम, जितने भी प्रदेश के डीएम हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखने के भी निर्देश यहाँ मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और ऐसे में चाहे रानी पोखरी हो, कोडियाला हो, तोता घाटी हो, तमाम जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनका हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। और ऐसे में 288 सड़कें पूर्ण रूप से अब तक बंद हो चुकी है, जिनको 3 दिनों में खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। और राज्य सरकार की ओर से ये भी अपील की गई है कि जो उत्तराखंड में आने वाले लोग हैं, जो ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं या सफर कर रहे हैं, कोई यात्रा पर निकले हैं, तो वो कृपया अपना कार्यक्रम रद्द कर दें, क्योंकि इलाकों में अभी फिलहाल उत्तराखंड आने का वक्त मौसम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है।